नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से। मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करता हूँ। कुछ ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स सुना के, कुछ स्टोरीज सुना के, कुछ कार्टून से, कुछ जोक सुना के, कुछ गाने सुना के। और उसी सिलसिले में मैं आज एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि इस टॉपिक पे आप मेरी बात को सुनेंगे और आगे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। तो आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो है, मतलब आपको अजीब सा लगेगा सुन के कि वो टॉपिक मैंने वर्ड है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अब्यूजिंग और हिंदी में गाली। इस टॉपिक पर मैं आपसे 5-10 मिनट बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात को पूरा ढंग से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, जो ये गाली है कि जिस माहौल में आदमी रहता है उसी माहौल में सीखता है और बड़े होके फिर उसी चीज़ को दोहराता है। ये कहीं से, मतलब ऐसे नहीं कि कोई इसकी स्कूलिंग होती है या कुछ होता है, ठीक है। मैं अपने हल्द्वानी के इलाके की बात करूं तो यहाँ पे एक ढोलक बस्ती का नाम का इलाका है। उधर बंजारे लोग काफ़ी रहते हैं, बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं। और मुंबई में धारावी है। लाइफस्टाइल में थोड़ा और ऊपर आओ तो आपको लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज मिलेगी, जहाँ मम्मी पापा की लड़ाई होती है या बच्चों को माँ बाप मारते हैं तो साथ में गाली भी देते हैं। और थोड़ा ऊपर आएंगे तो मिडिल क्लास में वहाँ भी, अपर क्लास पे वहाँ भी, मतलब हर जगह ये गालियाँ चलती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वातावरण जो है इस पृथ्वी का, धरा का, वो ख़राब हो रहा है। हम बचपन में सुना करते थे, अब वो सच होता है या नहीं होता है, कि कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी महाभारत की, उसकी आवाज़ें जो होती हैं उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है उस टाइम मशीन के ज़रिए, उस समय पर जाके। इस टाइप का कुछ साइंटिफिक वो था, ठीक है। तो अगर हम मुँह से जबान से गंदा बोलेंगे तो इस वातावरण में गंदगी तो फैलेगी ही, लेकिन सबसे बड़ा जो कलंक लगेगा वो हमारे इसको लगेगा। सबसे बड़ा कलंक जो है यहाँ दिमाग में, क्योंकि आपकी सोच से फिर आपकी ज़ुबान से वो चीज़ निकलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि गालियों का इस्तेमाल कोई ना करे। देखिए, मैं जो हूँ, मेरे दोस्त भी जानते हैं कि मैं भी गालियाँ लेता हूँ, लेकिन मैं आज प्रण लेता हूँ कि वो गालियाँ मैं आज से नहीं दूँगा। उन गालियों में मेरे वर्ड्स रहते हैं खाली साले, कुत्ते, कमीने, गधे, उल्लू के पट्टे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा कोई मुझको अगर गाली देता है तो मैं बहुत सहन करता हूँ, लेकिन लास्ट में फिर उसका जवाब मुझे इसी की भाषा में देना पड़ता है। शुरुआत में कभी नहीं करता। तो जो ये गालियाँ आई हैं इस युग में, कलयुग में, सोचिए ये किसने स्टार्ट की होगी, कब से स्टार्ट हुई होगी। क्या 1857 को अगर मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि वो याद रहता है लोगों को, स्वतंत्रता की लड़ाई जो पहले थी, उससे पहले, या 1700 में, 1600 में, 1500 में, या 800 में जब गजनी आया था, या उससे पहले। सतयुग में, त्रेता युग में तो नहीं चलती होंगी मेरे ख्याल से, द्वापर युग में थोड़ी बहुत चलती होंगी, और इस कलयुग में किसी ने स्टार्ट की होगी। तो आज की डेट में माहौल कितना गंदा हो गया कि लोग माँ की, बहन की, फिर भो शब्द से गालियाँ, गा शब्द से गालियाँ, मतलब कौन सी गालियाँ देते थे उसको आप भूल जाओ। गालियों का तो कोई कहना ही नहीं है। इतनी गंदी गालियाँ देके वातावरण को तो दूषित करते ही हैं। आसपास जो लोग बैठे उनके तो कान ख़राब होंगे, और जो हमारी मुंह से आवाज़ निकल के ख़राब जा रही है इस वातावरण में, वो बेकार। और क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसी धरा पे, जिसको हम धरती कहते हैं, इसी धरती पे सतयुग था, इसी धरती पे त्रेता युग आया, इसी धरती पे द्वापर युग आया, और इसी धरती पे कलयुग चल रहा है। अब हमको इसी धरती पे कलयुग से वापस सतयुग में जाना है, तो हमको गालियाँ नहीं देनी है। क्योंकि गाली देने से सामने वाला तो सुनेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, कुछ देर बाद भूल जाएगा। गाली देने से वो क्या ख़राब रहा है, आपका मन, ये मानसिक जो है ये आपका ख़राब हो रहा है। तो कोई फ़ायदा ही नहीं गाली देके, आप अपना ही बुरा कर रहे हैं। बहुत से लोग सेल्स का काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में काम करते हैं। वहाँ मेरे दोस्त कुछ बताते हैं कि बॉस हमको इतनी गंदी गाली देता है, इतनी गंदी गाली देता है, सुननी पड़ती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे गालियाँ दी जाती हैं।
सीनियर जो है जूनियर्स को गालियाँ देता है और सुनते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी ना। कभी तो किसी ने पहली बार ये गालियाँ दी होंगी, जो माँ की, बहन की, गो शब्द से गालियाँ, गा शब्द से गालियाँ, किस किस शब्द से गालियाँ नहीं होती। कहीं तो शुरुआत हुई होगी, किसी आदमी ने तो की होगी। तो अब इसको रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स मुझको सुन रहे हैं, आप ही लोग शुरुआत करो, एक प्रण लो कि हम गालियाँ नहीं देंगे, क्योंकि गाली देने से आप ही का मन खराब हो रहा है, आप ही के लिए हो रहा है। अभी आप आसानी से दे रहे हो गाली, ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको, लेकिन कल की डेट में आप ही को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए इससे बचो। इस धरा को अगर अच्छा बनाना है, अपनी ये हिंदुस्तान की जन्मभूमि जो आपकी देवभूमि है, इसको अच्छा बनाना है, खासतौर से उत्तराखंड में, तो गालियाँ तो बिल्कुल मत दो किसी को। इससे आपका ही मन खराब होगा, दूसरों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ही जुबान खराब होगी। इस ज़बान से बोलते सरस्वती का वास करते होता है ज़बान में। क्या कभी सरस्वती माँ ने किसी से कहा होगा कि गालियाँ दो करके? ये पता नहीं किसने गालियाँ शुरू की होंगी। भगवान करे वो आदमी जहाँ भी हो, भला तो क्या ही हो उसका, लेकिन बुरा भी ना हो, अकल आए उसको जिसने शुरुआत की होगी इसकी। या आप जानते होगे, या आप बता सकते हैं कमेंट्स में, तो बताना ये गालियों की शुरुआत आखिर किस सज्जन ने की होगी, और इससे किसको क्या फ़ायदा होता है गालियाँ देके? किसी को कुछ नहीं मिलता, अपना ही आप आत्मा जो आपकी दिमाग यहाँ पे ये ख़राब होता है, आपकी ज़ुबान ख़राब होती है, और ये आगे जाके आपके लिए ही बुरा है। इसलिए गालियों से बचिए। मैं जो गालियाँ देता हूँ मैंने पहले बता दिया, कुत्ते, साले, कमीने, गले, इनसे भी मैं तौबा करूँगा। गालियाँ भी मैं अब लाइफ में कभी नहीं दूँगा। और जो दोस्त कभी लड़ाई झगड़े में मजाक मुँह से निकालते हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि ना निकालें। या मेरी कभी लड़ाई हो जाती, कोई मुझे देता है तो मैं खूब देर तक को सहन करता हूँ, उसके बाद सहन नहीं होता है तो रिप्लाई कर देता हूँ वो गाली। इस चीज़ से भी मैं बचूँगा, वहाँ से दूर चले जाऊँगा या अलग हो जाऊँगा, या उससे बोलूँगा गाली मत दो, क्योंकि इससे भाई तेरा ही नुकसान होगा, तेरा ही दिमाग ख़राब होगा। कल की डेट में तेरी ही जीभ खराब हो रही है, और तू अपने लिए ही पाप सब हिस्से में कर रहा है। आपको शायद याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने एक को मारा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद जरासंध नाम था, क्या नाम था। वो गालियाँ देने में लगा था भगवान श्री कृष्ण को। तो सभा चल रही थी, लोगों ने बोला भगवान जी आप मार क्यों नहीं रहे हैं उसको? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुको, अभी इसकी पूरे पाप पूरे नहीं हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है। जैसे 90 गालियाँ दे चुका होगा, 10 और गालियाँ देता है, तो श्री कृष्ण बोलता है अब रुक जाओ, अब तेरी 100 गालियाँ पूरी हो गई, मतलब 100 पाप तेरे पूरे हो गए। उसके बाद वो अपना चक्र घुमाते फेंकते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। तो ये होती है गाली देने वाले की सज़ा, यही यकीन मान के चलिए। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, ना ज़्यादा बोलते हुए, आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में इन बुरे शब्दों का प्रयोग जो भी करते हैं वो ना करें, और जो अच्छे लोग हैं जो नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छा, वो औरों को भी समझाएं कि भैया मत दो गाली। इससे आपका ही मानसिक स्तर गिरेगा, आपका ही मन दुखेगा, आपके ही मन में गंदे विचार हमेशा रहते रहेंगे जो आपकी वाणी से निकलेंगे, और ये अभी नहीं तो इन फ्यूचर भविष्य में आपके लिए ही दुखदायी साबित होंगे। इसलिए इनसे तौबा करें। उम्मीद है कि मेरा ये विचार आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ। और जो नए व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही कुछ नए विचारों के साथ, कुछ अपने लाइफ के बीते इंसिडेंट्स के साथ आता हूँ। कॉमिक के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। गाने गाए हैं कुछ, वो आप देख सकते हैं। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कोरोना के बारे में, वो आप देख सकते हैं। मैं आगे भी और अच्छे कंटेंट्स लेके साथ में आऊँगा। और आज का मेरा मकसद यही था कि लोगों को आगाह करना कि गाली देके किसी को भी आप अपना ही मानसिक स्तर और अपना ही मन ख़राब करते हैं, अपना ही जीभ खराब करते हैं, तो इससे बचें और गाली ना दें। अंत में फिर से आपसे विनती करता हूँ, अगर आपको मेरी बात पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस बातों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो लोग इस बुरी चीज़ से बचें। क्योंकि इस धरा को, इस धरती को हमें ही कलयुग से सतयुग में बदलना है, तो हम गाली ना दें, यही आपसे विनती है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर आऊँगा कुछ नए किस्सों के साथ, नई कहानियों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।